तो आज ही भूल भुलैया 2 की ट्रेलर रिलीज हो चुकी है और इसलिए हम इस वीडियो में ट्रेलर को एनालाइज करते हुए फिल्म की कहानी का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस फिल्म से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो राइट ऑफ द बैट मैं भूल भुलैया 2 फिल्म को लेकर कुछ बातें एकदम क्लियर कर देता हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली बात यह कि भूल भुलैया 2 2007 में आई फिल्म का एक स्टैंड अलोन सीक्वल है, यानी कि इस फिल्म की कहानी का पहली फिल्म के कहानी से कोई वास्ता नहीं होगा। ऑल्दो आपको ह्यूमर और हॉरर एलिमेंट्स सेम देखने को मिलेंगे, लाइक मोंजुलिका का होना, सेम तरह के सॉन्ग, सेम टाइप के कैरेक्टर्स इत्यादि। ऐसा यूजुअली इसलिए किया जाता है ताकि फिल्म मेकर्स पिछले फिल्म के सक्सेस पे बैंक करके अपनी एक ओरिजिनल स्टोरी लाइन ला सकें। ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई, यानी कि पिछले फिल्म के नाम से आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ये सोचने की जरूरत नहीं कि भैया लोग इस फिल्म से एसोसिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, साथ ही आपको पिछले फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं है, आप अपनी ओरिजिनल कहानी बना सकते हैं। अब दूसरी बात यह कि ओरिजिनल फिल्म की कहानी में हमने हॉरर एलिमेंट से ज्यादा साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को देखा था, जहां अवनी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, लेकिन भूल भुलैया 2 में मोस्टली हमें प्रॉपर भूत और आत्माएं देखने को मिलने वाली है। तो अब जब आपको ये दो बातें पता चल गई है, चलिए हम मिलकर भूल भुलैया 2 के ट्रेलर को देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें तब्बू के वॉइस ओवर में यह जानने को मिलता है कि 15 साल बाद मोंजुलिका की आत्मा ने फिर से दरवाजे को दस्तक दी है और वो काले जादू में माहिर थी। अब देखा जाए तो पहली मूवी 2007 में आई थी, यानी कि उस फिल्म को तकरीबन 15 साल हो गए हैं और यहीं से ये 15 साल वाला टर्म आया होगा। ऑल्दो हम वहां किसी मोंजुलिका के आत्मा को नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पहले ही सीन में इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि भैया इस फिल्म में रियल भूत होने वाली है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर रूहान से, जो कि बचपन से ही मृत लोगों को देख सकता है। ऐसे में उसके लिए आत्माओं से डील करना कोई बड़ी बात नहीं है और मोस्टली उसने अब तक नॉर्मल आत्माओं से डील करा भी होगा। लेकिन मोंजुलिका अलग खेत की मूली है, वो नॉर्मल आत्माओं की तरह नहीं है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर, रूहान खुद को एक मीडियम भी बताता है जिससे आत्माएं उसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रूहान एक ठग है जो कि लोगों को आत्माओं की प्रॉब्लम बताकर उनसे पैसे बनाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि एक सीन में पंडित और छोटा पंडित कहते हैं कि ये तो हमसे भी बड़ा हरामी है, डिपिक्टिंग कि यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन होगा जैसा हमने भूत पुलिस फिल्म में देखा था। खैर, आगे हमें कार्तिक और कियारा के लव एंगल वाले सीन्स दिखाए जाते हैं, साथ ही हम ये समझ पाते हैं कि कियारा समहाउ उस मोंजुलिका वाले महल से रिलेटेड है। कुछ फनी सीन्स के बाद बातें सीरियस तब होती है जब कियारा की कैरेक्टर कहती है कि उसे किसी भूत प्रेत या मोंजुलिका में भरोसा नहीं है। उसके हिसाब से ये हवेली एक भूल भुलैया है, लेकिन वहीं तब्बू की कैरेक्टर पूरी तरह से श्योर है कि मोंजुलिका की आत्मा एग्जिस्ट करती है एंड इट इज क्वाइट डेंजरस। रूहान बार बार मोंजुलिका की बातें सुनकर परेशान हो चुका है और मुझे लगता है इस हवेली में रह रहे लोग भी इस बात से परेशान हैं, क्योंकि हम एक इंसान को जो कि मोस्टली इस हवेली का ही कोई फैमिली मेंबर है, वो रूहान से बात कर रहा होता है कि कैसे इट हैज बीन सो इरिटेटिंग। और एक रात नशे की हालत में रूहान मोस्टली कियारा के कैरेक्टर के साथ उस कमरे को खोल देता है जिसमें मोंजुलिका की आत्मा कैद थी, यानी कि उस कमरे के द्वार से भैरव कवच हट चुका है। ऐसा होते ही हमें उस कमरे में मोंजुलिका की वीएफएक्स वाली आत्मा चीखती हुई दिखाई देती है और हवेली में इसका असर भी दिखना शुरू हो जाता है। ट्रेलर के हिसाब से सबसे पहले तो मोंजुलिका मोस्टली कियारा के कैरेक्टर को पजेस कर ली होगी एंड हम क्लियरली उसके पैर को मुड़ते हुए देखते हैं, जो कि यूजुअली चुड़ैलों से जुड़ी एक कही सुनी बात है। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि पहला पोजीशन कियारा का नहीं बल्कि हवेली में ही रह रही किसी और लड़की का हुआ होगा, क्योंकि कियारा रेड ड्रेस पहनकर अंदर जा रही थी और जो पजेस हुई है वो ब्लैक ड्रेस में है, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात श्योर है कि कियारा की भी कैरेक्टर पजेस जरूर होगी, क्योंकि इसके ठीक बाद ही हम कियारा को पूरी तरह से पजेस देखते हैं जो कि अजीब सा नृत्य कर रही है एंड एट दिस पॉइंट रूहान समझ चुका है कि भैया मैटर सीरियस हो चुका है। मोंजुलिका अनजान लोगों पे हमला करने लग गई है और इतना ही नहीं, वो हवेली में भी लोगों पे हमला कर रही है, लाइक तब्बू का पैर खींचना, रूहान पे हमला, भरे दोपहरिया में लोगों के ढोल नगाड़े लेविटेट करा देना इत्यादि। इस सबसे परेशान होकर कार्तिक का कैरेक्टर कियारा के कैरेक्टर के साथ हवेली छोड़कर भागना चाहता है, लेकिन कियारा भागने को तैयार नहीं है। ये सीन मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि कियारा वाज द वन पोजेस्ड, लेकिन इस सीन में वो ठीक दिख रही है, यानी कि मोंजुलिका की जो आत्मा है वो अलग अलग लोगों को पोजेस करने लग रही है और एक पोजेशन के साथ वो बहुत देर तक नहीं टिकती।
मेरी ये थियरी तब कंफर्म हो जाती है जब ट्रेलर में आगे हम कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर रूहान को भी पजेस देखते हैं। इनफैक्ट उसका तो बॉडी डबल तक मंजुलिका ने बना लिया है, प्रूविंग शी इज वेरी पावरफुल। ये बात अब इतनी बड़ी हो गई है कि ये गांव के लोगों तक पहुंच चुकी है और वो लोग भी अब इस मैटर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि दरवाजा से भैरव कवच रूहान ने हटाया है तो भैया वो लोग बढ़िया क्लास लेंगे उसकी। नाउ ट्रेलर के आखिरी कुछ सेकंड्स में हमें ढेर सारे कट सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें रूहान इस स्पिरिट से काइंड ऑफ लड़ रहा है, वो अपने प्यार पे ही हमला कर रहा है। मे बी वो पजेस्ड इसलिए कर रहा है या मे बी हो सकता है कियारा ही पजेस्ड हो और मंजुलिका की आत्मा हवेली में सबको परेशान करने लग रही है। अल्टीमेटली रूहान मंजुलिका के सीक्रेट को जान जाएगा और वो उसे हराने में शायद सक्षम हो जाए, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा क्योंकि हवेली में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रेलर के आखिरी सीन में रूहान खुद पजेस्ड होकर आमी जे तुम्हार गा रहा है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि फिल्म 20 मई को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों ऐसी कुछ थी भूल भुलैया 2 की ट्रेलर और इस ट्रेलर से हमें फिल्म का मेजर प्लॉट पॉइंट तो पता चल ही गया है। I mean, हम जान चुके हैं कि रूहान भूतों को देख सकता है, वो कियारा के कैरेक्टर से प्यार करता है, उसी चक्कर में वो हवेली आया, वहां मंजुलिका की कहानी सुना और फिर उसने मंजुलिका को आजाद कर दिया। साइड कैरेक्टर्स में हम पंडित और छोटा पंडित को देख पाते हैं, साथ ही हम एक बच्चे को भी देख पाते हैं जो कि अगर आपको भूल भुलैया फर्स्ट फिल्म याद हो तो वहां जो गोटी गोटी करके कैरेक्टर था ना उससे रिजेंबल करता है और ये बच्चा काइंड ऑफ एक कॉमिक रिलीफ होगा। इन सब के अलावा मेजर रोल में हम तबू को भी देख पाते हैं जो कि मोस्टली इसी हवेली में रहती है और वो कियारा से समहाउ रिलेटेड है। इन सब के अलावा हवेली में रह रही फैमिली है जो कि अगेन कॉमिक रिलीफ के लिए है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है। ट्रेलर हमें प्रॉपर ह्यूमर के साथ हॉरर एलिमेंट्स देती है ताकि हम समझ पाए कि ये एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है। लेकिन जो चीज हमसे छुपाया गया है वो ये कि फिल्म में कुछ बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। हमें क्लियरली दिखा दिया गया है कि कार्तिक और कियारा के कैरेक्टर्स पजेस होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तबू के कैरेक्टर का यहाँ कुछ बड़ा रोल है और वो हमसे कुछ तो बड़ा छिपा रही है। हो सकता है वही सीक्रेटली सबके पीछे हो ताकि वो हवेली को हथिया सके या मे बी उसका कुछ और एजेंडा होगा। अब जो भी हो वो हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगा और मैं अपने चैनल पे इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे फिल्म के ट्रेलर ने उतना एक्साइट नहीं किया और मेरी फिल्म से एक्सपेक्टेशंस कम ही रहने वाली है। ऐसे में अगर यहाँ बढ़िया कॉमेडी और कुछ अच्छा हॉरर ट्विस्ट देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो एट दिस पॉइंट मेरा सवाल आपसे है कि आपको इसकी ट्रेलर कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। ट्रेलर को देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।